2025 खत्म होने को है, लेकिन भारत की 3 सबसे बड़ी बीमारियां आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी दशकों पहले थीं: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिवाद। सरकारी रिपोर्टें कहती हैं कि हालात सुधर रहे हैं, बेरोजगारी दर घट रही है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और सिस्टम पारदर्शी हो रहा है, लेकिन जमीन पर खड़ा आम नागरिक कुछ और ही सच्चाई देख रहा है। सच्चाई का आईना बताता है कि आंकड़े चमकदार हैं, पर जिंदगियां अंधेरे में हैं। युवा हाथों में डिग्री लेकर भटक रहा है, ईमानदार आदमी सिस्टम में दबा हुआ है और समाज आज भी जाति की दीवारों में बटा हुआ है। बेरोजगारी आज सिर्फ नौकरी न मिलने की समस्या नहीं है, ये युवाओं के सपनों के टूटने की कहानी बन चुकी है। सरकारी सर्वे भले ही बेरोजगारी दर को कम दिखाते हों, लेकिन 15 से 29 वर्ष के युवाओं में वास्तविक बेरोजगारी 14 से 20% तक है। पढ़ी लिखी महिलाओं की हालत और भी खराब है, जहां हर 5 में से 1 महिला को रोजगार नहीं मिल पा रहा। ग्रामीण भारत में छिपी बेरोजगारी है और शहरों में अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट और असुरक्षित नौकरियां। पेपर लीक, भर्ती घोटाले और वर्षों तक लटकी भर्तियों ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार स्किल सीखने की सलाह देती है, लेकिन युवा पूछता है, सीखकर काम कहां करें? जब तक रोजगार नीति ईमानदार और जमीन से जुड़ी नहीं होगी, बेरोजगारी सिर्फ कागजों में घटेगी, जिंदगी में नहीं। भ्रष्टाचार आज भी इस सिस्टम की नसों में जहर की तरह बह रहा है। सार्वजनिक खरीद से लेकर भर्ती, ट्रांसफर और न्याय तक पहुंच, हर जगह इसकी मौजूदगी महसूस होती है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें बताती हैं कि भारत की स्थिति सुधरने के बजाय और फिसल रही है। सत्ता में बैठे लोग सुशासन और ईमानदारी के भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई रिश्वत, नेपोटिज्म और लूट की है। ई गवर्नेंस, कानून और जांच एजेंसियां मौजूद हैं, फिर भी सवाल यही है कि क्या ईमानदार आम आदमी इस सिस्टम में सुरक्षित है? जब तक भ्रष्टाचार पर वास्तविक और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी, तब तक टैक्स का पैसा जनता की जरूरतों पर नहीं, बल्कि ताकतवरों की तिजोरियों में ही जाता रहेगा। जातिवाद 2025 में भी भारतीय लोकतंत्र के माथे पर सबसे गहरा दाग बना हुआ है। दलितों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार, जाति के नाम पर हिंसा और नौकरियों में भेदभाव आज भी जारी है। हम संविधान की बातें करते हैं, लेकिन समाज का बड़ा हिस्सा अब भी बराबरी को स्वीकार नहीं कर पाया है। राजनीति ने जाति को समाधान की जगह वोट बैंक का हथियार बना लिया है। आरक्षण पर बहस होती है, लेकिन सामाजिक सम्मान और समान अवसर पर चुप्पी रहती है। जब तक इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से पहचाना जाएगा, तब तक कोई भी विकास सच्चा और टिकाऊ नहीं हो सकता। ये तीनों समस्याएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। जातिवाद अवसर छीनता है, भ्रष्टाचार योजनाओं को लूटता है और बेरोजगारी युवाओं को भीतर से तोड़ देती है। राजनीति इन तीनों पर सत्ता हासिल करती है, लेकिन इनके स्थायी समाधान से अक्सर बचती रहती है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, जो रोज सिस्टम से लड़ते हुए थकता जा रहा है। अब सवाल यही है कि कब तक हम आंकड़ों से बहलाए जाते रहेंगे, कब तक चुप रहेंगे और कब सम्यक क्रांति की शुरुआत करेंगे। बदलाव की शुरुआत सरकार से नहीं, जागरूक नागरिक से होती है। सवाल पूछना, अधिकार मांगना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, जाति से ऊपर इंसान बनना और सोच समझकर वोट देना, यही असली क्रांति है। सच्चाई का आईना देखने की हिम्मत अगर हम सब में आ गई, तो बदलाव को कोई रोक नहीं पाएगा।